हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 6 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 6E के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों 6E में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसका जो करेक्ट आंसर है उसके ऊपर टिक करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अब हमने जो ये ऑप्शंस दी हुई है ना, इनमें से देखना है कि कौन सा नंबर जो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको 8 की डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, जो नंबर है उसके जो लास्ट के 3 नंबर हैं, अगर वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं इस जो ए ऑप्शन है उसमें क्या है 146 है। अब 146 को आप 8 से डिवाइड करो। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, 8 1 ज़ा 8। ठीक है, अब 14 में से 8 माइनस किया 66 आया। अब 8 8 ज़ा 64। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 4 रिमाइंडर बच रहा है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, ये हमारी नहीं है। अब बी ऑप्शन में है 214। 214 अब इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर कैसे जाएगा, 8 2 ज़ा 16। अब 21 में से 16 माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 5। 54 8 के टेबल पे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन भी हमारी करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन में क्या है बच्चों, यहाँ पर 6 2 6 है, तो 6 2 6 को डिवाइड करेंगे तो अब ये किस पे जाएगा, 8 7 ज़ा 56। अब 62 में से आपने 56 को माइनस किया, 6 रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पर क्या आ गया 66। तो 6 8 8 ज़ा 64 होता है, हमारे पास रिमाइंडर 2 बच रहा है, सॉरी 4 बच रहा है। तो ये भी हमारी जो ऑप्शन है सी वो रॉन्ग है। अब हम डी देखते हैं। डी के जो लास्ट में 256 है, 256 इसको करते हैं डिवाइड। 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर बचा 1, ऊपर से हमने 6 को उतारा, 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ पर हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो 256 है वो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 1 3 2 5 6। तो क्वेश्चन 1 की करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9। अब 9 की डिविजिबल क्या है, डिविजिबिलिटी क्या है, आपने सभी नंबर को ऐड करना है। अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो जो नंबर है गिवन नंबर वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब फर्स्ट क्या है हमारे पास, 3 + 1 4, 4 + 1 4 8, 8 + 2 10 + 6 16 + 5 21। अब 21 9 के टेबल में नहीं आ रहा, तो जो ए ऑप्शन हमारी रॉन्ग है। अब बी ऑप्शन है हमारे पास 5 7 8 1 4 2। तो 8 + 7 15 + 5 20 21 25 और 2 27। अब जो इसको हम ऐड करके 27 आया, और 27 9 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि 9 3 ज़ा 27। तो ये जो ऑप्शन है हमारी करेक्ट है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर मिल गया हमें। जो क्वेश्चन 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, जो ऑड नंबर्स हैं उनको ऐड करना है, फिर इवन नंबर्स को ऐड करना है, फिर उनका जो डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए या वो जो डिफरेंस है वो 11 के टेबल से डिवाइड होना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहली ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 3 है, 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। ठीक है, ऑड में नंबर कौन से हैं, 3 1 2 3 4, मतलब 4 3 है, तो यहाँ पर 12 आ गया। इवन में है 1 2 3, इवन में कितने 3 हैं, 3 हैं, तो 3 3 ज़ा 9, तो इनका माइनस किया तो रिमाइंडर 3 आया, और जो 3 है वो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन हमारी रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन है 5 टाइम्स 6। ठीक है, अब यहाँ पर ऑड इवन ऑड इवन ऑड, तो जो ऑड नंबर ऑड 6 है वो 3 टाइम्स है, 3 6 ज़ा 18, माइनस जो इवन है वो 2 टाइम्स है 12। 6 - 12 हमारे पास कितना आया, 16 - 12 4 आया। ठीक है, नहीं 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 18 - 12 हमारे पास 6 आया, तो 6 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी हमारी रॉन्ग है।
ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 9 है, 1 2 3 4 5 6, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। ठीक है। अब हमारे पास ऑड कौन से हैं, 1 2 3, 3 ऑड है और 3 ही इवन है, तो 3 9 ज़ा 27 और माइनस और 3 9 ज़ा 27, 27 माइनस 27 ज़ीरो। तो इसकी डिविजिबिलिटी क्या थी, डिफरेंस में अगर ज़ीरो आता है या 11 से डिवाइड होता है, यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो हमारी क्वेश्चन 3 की करेक्ट है। ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि अगर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर क्या है, 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या है कि अगर यूनिट नंबर में इवन नंबर आ रहा है, अब यहाँ पर जैसे 2 है, ये इवन नंबर है, यहाँ पर 6 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, तो ये 2 से तो डिवाइड हो रहे हैं। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, इनको ऐड करके अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 + 4 7, 2 से तो ये डिवाइड हो ही रहा है ना। अब 3 की देख रहे हैं हम, 3 + 4 7, 7 + 5 12 + 6 18 + 7 25 + 2 27। अब 3 से 3 के टेबल में 27, 3 9 ज़ा 27, तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो फोर्थ की करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। ठीक है। तो जो ए है 3 4 5 6 7 2, ये 6 से डिविजिबल है। ठीक है। अब क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं बच्चों, जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और नंबर इटसेल्फ से। ठीक है। अब 81 है, 81 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 3 पे कट जाएगा। ठीक है ना, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, मतलब 29 और 3 भी 81 के फैक्टर हैं, तो ये ऑप्शन हमारी क्या है, रॉन्ग है। अब 87, अब 87 आप इसको करोगे तो कितना आएगा, ये 29 3 ज़ा 87 है ना, तो ये भी 29, इसके भी फैक्टर 29 और 3 है। हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए और नंबर इटसेल्फ चाहिए, तो वो नंबर जो है हमारा प्राइम नंबर होगा। तो 91 को देखेंगे तो 91 3 किस पे चले जाएगा, ये 13 7 ज़ा 91 होता है, तो इसके फैक्टर 13 और 7 भी हैं। ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारी रॉन्ग है। 97 जो है, ये जो है ऑप्शन, ये हमारी करेक्ट है, क्योंकि इसके कोई और फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 और 97 ही इसके फैक्टर हैं। तो क्वेश्चन 5 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। क्वेश्चन 6 विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, तो वो क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। अब 23, इसके 1 और 23 ही फैक्टर हैं, तो ये हमारी ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 29, ये भी इसके 2 ही फैक्टर हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। 87, 87 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 87 क्या है, 29 इंटू 3, तो इसके क्या है 29 3 भी, मतलब 187 तो ही है, 29 और 3 भी इसके फैक्टर हैं, मतलब इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, तो 87 जो है हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है। 97 तो हमारा प्राइम नंबर है, ये अभी हमने सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन 6 का जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है, 87 है, वो सी ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन 6 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ को प्राइम्स। अब को प्राइम में क्या होता है बच्चों, हमारे पास वही मतलब कि HCF 1 आना चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर 13 और 91 है। ठीक है। तो 13 अभी हमने किया था, 7 ज़ा 91 होता है, तो इसका को प्राइम क्या है, 13 है, तो ये हमारा इसका प्राइम, इसका HCF क्या है, 13 है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। अब 23 2 ज़ा 46 होता है, तो इसका HCF 23 है, ये हमारा को प्राइम नहीं है। अब 19 और 20, तो 19 और 20 ये किसी और नंबर पे नहीं जाते, देख करके भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 20 है, 19 1 ज़ा 19, रिमाइंडर 1, अब 19 से करेंगे तो 1 19 ज़ा 19, तो इसका HCF क्या आया, 1 आया, तो हमारे पास जो 19 20 हैं ये को प्राइम्स हैं। ठीक है। इसके भी मोर देन फैक्टर बनेंगे, तो ये भी डी ऑप्शन नहीं है, तो क्वेश्चन 7 की करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है, 19 20।
अब क्वेश्चन 8 में क्या है, SCF ऑफ 72, 90 एंड 96। अब बच्चों SCF निकालना है, तो SCF हम कैसे निकालते हैं, नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन कौन सा ये, क्वेश्चन 8 नंबर है 72, 90 एंड 96। ठीक है, पहले हम 90 को 72 से डिवाइड करेंगे, 1 पे जाएगा, और 10 में से 2 माइनस किया 8, यहाँ पर रहेगा 8 में 7 माइनस किया 1। अब 72, अब 18 के टेबल पे 72 आता है, 4 8 ज़ा 32, 2 3 कैरी 4, हाँ 18 4 ज़ा होता है 72। ठीक है, तो 70 और 90 का जो SCF है 18 आया है। अब 96 से इसे डिवाइड करते हैं। अब 18 के टेबल में 96 आई थिंक नहीं आता, इसके नज़दीक क्या आता है, 18 5 ज़ा 5 8 ज़ा 40, 0 4 कैरी 5 1 ज़ा 5 90, 18 5 ज़ा 90। ठीक है, अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, 6 बचा। अब 18 तो 6 3 ज़ा क्या आ गया 18। ठीक है, अब यहाँ पर जो SCF आया है वो क्या है, 6 आया है। तो जो 8 है, जो 6 है, वो कौन से ऑप्शन में है, C ऑप्शन में है। तो 8 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, C होगी। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। आपने अगर 6A से 6D के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो ये आपको सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन 9, तो इससे पहले ना मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप 6A और 6D के क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 क्या है, SCF निकालना है 147, 210 और 294 का। ठीक है, तो इसको करते हैं, सेम वैसे ही करना है। 147 1 ज़ा 147, 10 माइनस 7 3, यहाँ पर भी 0 रह गया, 10 माइनस 4 6। ठीक है, अब हम देखते हैं 147 63 के जाएगा, 3 पे करेंगे तो बिगर नंबर 2 पे कर देते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, 7 में से 6 माइनस किया 1, 4 में से 2 माइनस किया 2। अब 63 को बीच में रखते हैं, 21 3 ज़ा 63, तो इसका SCF क्या आया, 21 आया। अब हम 294 को 21 से करते हैं, तो 21 1 ज़ा 21, रिमाइंडर 8, ऊपर से हमने 4 को उतार लिया, तो किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 84। ठीक है, तो इसका SCF कितना आया, 21। तो जो क्वेश्चन 9 है उसका आंसर 21 आया है, और ये कौन से ऑप्शन में, D ऑप्शन में है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, D होगी क्वेश्चन 9 की। बच्चों क्वेश्चन 10 है 289 अपॉन 391 व्हेन रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म इज। अब बच्चों जब आप इसको लोएस्ट टर्म में क्या होता है, किसी एक नंबर पे काटना होता है, तो आपको यहाँ पर कई नंबर होते हैं जिसमें हमें मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर पे नहीं जाते हैं। ठीक है, जैसे 2 3 6 इस पे नहीं जाएंगे, ये आगे 12 13 14 15 इस पे जाएंगे। तो उसमें या तो आपको टेबल्स आपको याद होने चाहिए, या तो आप क्या करो कि इसका SCF निकाल लो। SCF हमें पता है कैसे निकालते हैं, 391 को 289 से डिवाइड करेंगे, 289 1 ज़ा 289, माइनस किया 2 रिमाइंडर, और 8 में से 8 0, 3 में से 2 माइनस किया 1। अब हम 102 को 289 से 102 को डिवाइड करेंगे। अब ये किस पे जाएगा, 2 पे चले जाएगा, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2, 9 में से 4 माइनस किया 5, 85 उतार लिया। अब 102, अब 85 1 ज़ा 85, तो 12 में से 5 माइनस किया 7, और यहाँ पर 9 रह गया, 9 में से 8 माइनस किया 1। अब हम 85 को 17 से डिवाइड करेंगे, तो 17 5 ज़ा 85। अब हमें एक नंबर मिल गया SCF 17, मतलब कि ये जो दोनों नंबर है 17 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, मतलब कि 289 अपॉन 391 है, डिवाइड करेंगे 17 से अपॉन 17। ठीक है, तो इसको करके देख लेते हैं। 289 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 1 ज़ा 17, यहाँ पर 8 में से 7 माइनस किया 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, ऊपर से हमने 9 को उतार लिया। अब ये किस पे जाएगा, 17 7 ज़ा 119, तो इसको डिवाइड करके हमारे पास 17 आया। अब हम 391 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 2 ज़ा 24, 9 में से 4 माइनस किया 5, ऊपर से 1 उतार लिया, 17 3 ज़ा 51।
तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया 17/23। ठीक है, जब आप से नंबर नहीं कट रहे होते ना तो आपने इस तरह से HCF निकाल देना है, फिर उस HCF जो नंबर आएगा उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। तो हमारा आंसर क्या है 17/23, और ये कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो 10th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। अब क्वेश्चन 11 है एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 एंड 27। तो इसका हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, सॉरी क्वेश्चन 11 है, इस तरह से हमने लाइन लगानी है 12, 15, 20 एंड 27। ठीक है, पहले हम 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 15 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 10 ज़ा 20, 27 को एज इट इज़ उतार लिया। अगेन ये 2 के टेबल में चला जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 15, 2 5 ज़ा 10, 27 एज इट इज़। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 एज इट इज़, 3 9 ज़ा 27। अब इनमें से कॉमन क्या है, 5 है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 9 एज इट इज़। अब 9 जो है हमारे पास, ये इसके साथ कोई और कॉमन नंबर नहीं है, तो ठीक है, तो हम इसी से करेंगे 2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर आपने एक्सरसाइज की होगी, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए होंगे, तो हम क्या करते हैं, जो नंबर आते हैं इनको आपस में डिवाइड करते हैं, तो हमें वो नंबर मिल जाता है, लोएस्ट कॉमन जो है नंबर मिल जाता है, मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम का मतलब। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, और 60 मल्टीप्लाई 9 होता है 540। तो क्वेश्चन 11 का हमारा आंसर आया है 540। अब ये देखते हैं हमारी कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। क्वेश्चन 11 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। अब क्वेश्चन 12 है इफ़ ए एंड बी आर को प्राइम्स देन देयर एलसीएम इज। अब बच्चों देखो, 2 को प्राइम होते हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, को प्राइम होते हैं तो उनको कैसे लिखेंगे, 19 + 20 थोड़ी लिखेंगे। ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 19 × 20। ठीक है, तो हमारे पास अब 19 हमारा ए हो गया और ये बी हो गया, तो हम क्या करें, ए और बी आया, तो ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा, ए बी आएगा। और ये कौन सी ऑप्शन में, ए बी, बी ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन 12 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 12 तक ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करेंगे।